इंजीनियरिंग अवार्ड्स की सेरेमनी में आज यहाँ पर अवार्ड्स दिए जाएंगे बेस्ट आर्किटेक्ट्स और बेस्ट इंजीनियरिंग कंपनीज को। सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी। Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the ADC Global Awards. We thank all the stars of engineering fraternity for taking time off and coming here to honor the engineers across the country. We would like to call upon the chairman of the award committee to present the award. The Commercial Innovation of the Year award goes to Mr. Vinod from Vasundhara Constructions. Thank you. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. Thank you, ma'am. Best Project Designer of the Year award goes to Ms. Shweta once again from Vasundhara Constructions. I dedicate this award to Vasundhara ma'am. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. All my thanks goes to Vasundhara ma'am. Ma'am, please. And now, the Best Architect of the Year award goes to None other than Ms. Vasundhara Parmeshwaran. Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much for this award. I'm extremely proud of my team for having won nearly all the awards this evening. And it's not surprising since we recruit the best and we always work harder to remain the best. Thank you so much. All the best. Namaste. Thank you. Congratulations. And finally, the Best Engineer of the Year award goes to वसुंधरा कंस्ट्रक्शन ही लेकर जाएगा। Mr. Raghuvaran from Anita Construction. Behalf of Raghuvaran, Miss Anita from Anita Constructions will collect the award. दोनों नया लड़का के मिला। क्या बात? Congratulations. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. I am receiving this award on behalf of one of our most precious and talented engineer, Raghuvaran. वो एक talented engineer ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हम उनसे बहुत बार कहे कि वो खुद आकर अपना अवार्ड कलेक्ट करें, पर उन्होंने मना किया और कहा कि हम ही अवार्ड लें। We are very proud of him and thank you for this honor. I don't know what else to say. Thank you. Thank you, sir. कौन है वो? किसकी कंपनी है ये? मैम, वो अनीता कंस्ट्रक्शन से है और उसने पिछले साल स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट किया था और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी क्रांति थी। स्लम में क्रांति की उसने? 1000 बेरोजगार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को साथ में लेकर वो ये प्रोजेक्ट किया था। एक्चुअली वो एक फेसबुक ग्रुप है, VIP। वो बहुत स्मार्ट है मैम। उन्हीं लोगों को साथ में लेकर सभी प्रोजेक्ट बहुत ही कम कीमत में पूरे कर रहा है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की नजर में वो बहुत बड़ा हीरो है मैम। अब तक किसी ने हमको काहे नहीं बताया? वो तो अभी भी आया है मैम। आपको बताने लायक कोनो बड़ी हस्ती नहीं है। कामयाबी के खातिर हार्ड वर्क और टैलेंट की जरूरत होती है, वो चाहे किसी भी कंपनी में हो। वो का यहाँ ले आओ। यस मैम। वो का नाम का बताए? रघुवरन मैम।
गली से सब्जी लाने के लिए इतना टाइम? कार है तो चलाते काहे नहीं? तुम और तुम्हारी ये फटफटिया, एक की वजह से हमेशा लेट होते हो। बस हमेशा यही कहते रहते, हमारी माँ जैसी कोई नहीं, हमारी माँ जैसी कोई नहीं। फिर बकवास शर्ट पहन ली। हमारी फेवरेट है। कितना वाहियात कलर है। अंदर व्हाइट शर्ट रखी है, वही पहन कर आओ। व्हाइट शर्ट ना भाभी। बोले ना जाओ। आज का हमरा कोटा तो हो गया। हमरा कोटा तो सुबह से ही चालू हो गया था। दवाई ली आपने? दवाई ले चुके, अब कॉफी पी ले। ये ठंडी हो गई होगी, हम दूसरी बनाकर लाते हैं। ठीक। रुकिए। हंस का रहा है? अब समझ में आ गया ना? का सुबह से हाथ धो के किसी के पीछे पड़े तो उसका कैसा लगता होगा? ए तू जा रहे जाते हैं जाते हैं। अनीता जाकर इनका अवार्ड ले आई। कॉफी। बड़ा आया। हमरा मन नहीं करता तुमको अवार्ड लेते हुए देखना। बिल्कुल करेगा। तो खुद अवार्ड लेके आया करो। लेके आएंगे। तुम्हारी माँ का सेंटिमेंटल टॉर्चर बंद करो और ऑफिस जाओ। अरे कोनो नया पंच मारिए ना। बहू से पूछ। मरना है का? अब ठीक है ना भाभी? ये लो टिफिन। चलते हैं। हमारा बैग। तनिक रुको। इतना बड़ा हो गए हो, टाई बांधनी भी नहीं आती। हैरी पॉटर तुम किस्मत वाले। रघु, सिलेंडर खत्म हो गया है बेटा। गैस एजेंसी में कितना फोन कर चुके हैं। ऑफिस से आते वक्त तनिक बोल दोगे? अरे तनिक ससुर जी से बोलिए ना। तुम्हारी बात तो हर कोई सुनता है बेटा। मस्का मारना तो कोनो आपसे सीखे। शादी से पहले सिर्फ अपने घर का काम करना पड़ता था, पड़ोसियों का भी नौकर बन गया। निकल लो, प्लम्बर को बुलाना भूल गए। रघु, प्लम्बर को फोन नहीं किया ना तुमने? बिटिया, मुलक्कड़ कहीं के। शालिनी माँ, कैसी हो तुम? अच्छी हो। अच्छा, आप कैसी हैं माँ? हम भी और ठीक हमारे हैं। इकलौते पापा कैसे पड़े हैं? रहते हैं। नौटंकी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये छपरा में और पटना में हो। कितना दुबला गई हो। हम दुबला गए हैं। खा पी के चौड़ा हो गया। समधी जी, हाँ? कैसे हैं आप? ओह, आपके प्यार ने जिंदा रखा है समधन जी। निकल लो भाई। बाप रे, इतना ताम झाओ रघुवरन। ये सब का है सर? कांग्रेस रघुवरन। थैंक यू सर। इंजीनियर ऑफ द ईयर, हमें यहाँ पर बहुत गर्व है, सच में। इसका श्रेय आपके पिताजी को है मैम। अगर आप अपना अवार्ड खुद लिए होते तो बहुत अच्छा लगता। नहीं मैम, वो आप ले लिए वही ठीक किया। मैडम, आप तो जानती है ना, रघुवरन बहुत भावुक आदमी है। और ये छोड़िए, इनके मोपेड से वहाँ पहुँचने तक अवार्ड फंक्शन तो छोड़िए, अगला इलेक्शन भी खत्म हो जाता। हमारी गाड़ी के बारे में कुछ मत बोलिए सर। उनका गाड़ी कहना ही मजाक है। कार डालेंगे। तो जाओ ना, प्लीज कट द केक। भूख लगी, केक काटो ना। हाँ सर। हम जो कहने जा रहे हैं इत्मीनान से सुनो, ओवर रिएक्ट मत करना। ये का सर इतना बड़ा सस्पेंस? वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस के बारे में सुने हो? हाँ सर, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल इंडिया नंबर 1 है ना सर? यस, उस कंपनी से तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हमें? काहे सर? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड ले चुके हो, कोनो प्रोजेक्ट हो सकता है या जॉब ऑफर भी हो सकता है। नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। कुछ दिन यहाँ काम करने के बाद वीआईपी गैंग के साथ खुद की कंपनी शुरू करने का इरादा है। आप तो जानते ही हैं। वो तो हम जानते हैं, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारा एक्सपोजर और भी बढ़ेगा, नए नए कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, तुम्हारा भी अपन कंपनी शुरू करना आसान हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज गंवानी नहीं चाहिए। जस्ट सी व्हाट इट इज। वैसे भी यहाँ से किसी का इतनी बड़ी कंपनी में जाना हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं सर, हम यहीं पर ठीक हैं। ठीक है, अगर बुलाया है तो जाकर मिलने में क्या हर्ज है। ए, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? किससे मिलना है? वसुंधरा मैडम से मिलना है, अपॉइंटमेंट है, उन्होंने ही बुलाया। तुमको? ओए, जा जा जाके रघुवरन फ्रॉम अनीता कंस्ट्रक्शंस आए बोल। जा, अबे जा। घूरता है, अपनी मूंछों पे भाव खा रहा है। लागत है कॉलेज के सारे फर्स्ट बेंचर्स यही मौजूद हैं। Hello, गुड मॉर्निंग, I'm Raghuvaran from Anita Constructions. I have an appointment with Vasundhara ma'am. प्लीज बी सीटेड। मिस्टर बंसल अभी आएंगे? नॉट येट मैम, जब आए तो हमारी कैबिन में भेज दें। ओके। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैम को कनेक्ट किया क्या? नो सर, आई एम ट्राइंग। आज कनेक्ट करो वरना नौकरी जाएगी। मुरली प्रोजेक्ट का प्लान अप्रूवल के लिए भेज दिया? नहीं सर, आज ही भेजो। मैं भेजता हूँ। ओके सर। मैम की ब्लैक कॉफी कहाँ है? गो गेट इट। ओके मैम। मिस्टर रघुवरन, Yep, यू मे गो नाउ। right. Good morning, ma'am. Yeah.
आपका अपॉइंटमेंट लेटर हमरे पीए के पास है, कलेक्ट कर लीजिए। हमारा मैनेजर आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देगा और कल आपको बताएगा कि आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वेलकम टू वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस, यू मे गो। मैम कहाँ हम बैठ सकते हैं? मैम हम यहाँ आपकी कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करने नहीं आए हैं। हम कोई नौकरी नहीं चाहिए, बस आपसे मिलके आपको ये कहने के लिए आए हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब राम कुमार जी ने हमका काम दिया, हमको उन्हीं का वफादार बने रहना है। तुम किस नौकरी को छोड़ रहे हो तुमका पता है? इस कंपनी में नौकरी पाए खातिर लोग पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं और तुम हो कि? हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं मैम। आपकी कंपनी में हम खुद 25 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, बट हमारा अपना एक ख्वाब है। मैम हमारे भरोसे 1000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो बिना कोई उम्मीद किए हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैडम हम सब लोन लेकर कंपनी शुरू करने का प्लान किए हैं, जिसमें राम कुमार जी भी हमारी मदद करेंगे। अब अगर हमने आपकी नौकरी एक्सेप्ट की तो वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा। गलत मत समझिए मैम। एक मिनट, तुम्हारा ना होना हमारी कंपनी के लिए नुकसान नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी में नौकरी ना करना तुम्हारे लिए नुकसान होगा। हजारों लड़के मिलकर कहीं से लोन उठाकर उसके बाद कंपनी शुरू करके इतने सारे कंपेटिटर्स के बीच प्रोजेक्ट पकड़ना, बिल्डिंग खड़ी करनी, प्रैक्टिकल है का? ही का मैम, आप हमारा हौसला तोड़ रही हैं। कुछ दिन पहले तक की कंपनी में नौकरी मिलना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन आज आप खुद बुलाकर इज्जत से हमें नौकरी ऑफर कर रही हैं। अगर इंसान ठान ले तो सब कुछ प्रैक्टिकल है मैम। तुम्हारी खुद की कंपनी में बॉस कहलवाने से हमारी कंपनी का एम्प्लॉय कहलवाना तुम्हारे लिए बड़ा स्टेटस है। मैडम हम शेर की दुम बनने से ज्यादा बिल्ली का सिर बनना पसंद करेंगे। हैव अ गुड डे। Watch out, Amul babies! It's Raghuvaram back again! Ain't no stranger to pain, hit it! गर्दे मुना दिया एक शहजादी कहती है अपन को You be a nobody See तू दूर की छवि Star shine bright तेरी आंखों में अभी मेहनत से ही मंजिल मिलेगी बस ये मानेगा VIP सर गाड़ी रोक दिए हैं, अब आप निकलिए। रोक दिए? ये चलत कब रही जो रोक दिए? सर आपको ड्रॉप कर दिए हैं, अब आप घर जाइए। मिस्टर रघुवरन सर, अपन घर पे ड्रॉप करके हमको हमरे घर जाने को बोल रहे हो? हाँ सर, हमारा घर तो यहाँ बाजू में है, आपका भी बगल में है। 20-30 किलोमीटर पैदल चले जाइए। एक गड़िया पे बिठा के पैदल ही तो लाया हो। सुंदरी की बेइज्जती नहीं करेंगे, पैदल जाओ। ये क्या कह रहा हूँ, यहाँ से हमारा घर 30 किलोमीटर है। हमने कहा था इतना दूर घर लेने को, काय लिया? और हमका पैदल भेज रहे हो? पहले आप यहाँ से जाइए, जाइए। गो बेबी गो। जा रहे। सही कहते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वरना 2 दिन तक आपसे बात नहीं करेंगे। 1 किलोमीटर हो गया। पी के आए हैं मस्त मस्त मस्त, पी के आए हैं मस्त। हाँ। ताला काहे लगा है, कहाँ जरूरत है की? Oh, what a sad song. कहाँ हो तुम? पापा हम गेट पे खड़े हैं, तनिक दरवाजा खोलिए। हमका सोने दो। गुड नाइट। हमारा फोन काट दिए। बहुत हुआ, अब बुर्ज खलीफा पे चढ़ेंगे। बहुत बड़ा। अंदर की औलाद, नीचे उतर। अरे इतना ऊपर चढ़ गए। बोला ना नीचे उतर। कितना बू मार रहे हो? नहीं का। पीकर आए हो का? नहीं पापा। शोर मत मचा, बहू जाग जाएगी। अब चल चल। हम ब्याह करना चाहे तो आप रोके काहे नहीं? अब पूछ रहे हो? नो कॉमन सेंस। वो तो बचपन से ही कहाँ थी तुमने? ठीक से खाते नहीं होगा। मुंह बंद कर। बहुत कमजोर हो गए हो पापा। बत्ती जला दी? सूरज निकला है। हम बहू से छुपा कर अंदर ला रहे हैं और तुम बत्ती जला रहे हो। बत्ती काहे जलाई तुमने? कहा हुआ?
हमने पिए कि आपने पिए? हम आपके साथ आ रहे हैं ना, तो हम कैसे जलाएंगे? यानी तुमने बत्ती नहीं जलाई? शर्म नहीं आती आपको? मम्मी बचाओ, कंचना रिटर्न्स। अरे अरे सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। ये तो शराब पी कर आए हैं और आप भी इनको चोरी छुपे अंदर ले जा रहे हैं। मार नहीं सकते तो कम से कम डांट तो सकते हैं। काहे इतनी जबान चला रही है? हमरे पापा को पूछती है, शर्म नहीं है? उससे जबान मत लड़ा बेटा, वरना सुबह पछताएगा तू। पापा छोड़िए, 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 ठीक छोड़िए, है, हाँ, छोड़िए, ठीक है, छोड़िए, ठीक है। छोड़िए। पापा काहे छोड़ दिया? तुम ही तो बोले छोड़ने को। बिना बताए काहे छोड़ा? हमरे घर में आके हम पे हुक्म चलाती है। ये तुम्हारा घर है ना, तो तुम ही रहो, हम मायके चले जाएंगे। अरे बेटा इतना दूर जाओगी? पापा आप बहुत भोले हैं पापा। हम भी 1 साल से सुन रहे हैं हम मायके चले जाएंगे, मायके चले जाएंगे। कभी गई है क्या तू? हमेशा खाली गोलीबाजी करती है। अरे मायका बगल में है ना, कूद के काहे नहीं जाती? रघु चुप हो जा। क्या? तुम सुबह पछताओगे। हम भी बोले थे ना, सुबह बहुत पछताओगे तुम। पापा पछताने के सिवा बचा ही कहाँ है? तुमको बिगाड़ने वाली तुम्हारी माँ ही थी। वो ठीक से परवरिश कर दी तो हम सुखी होते। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ, माँ, आप देख रही है ना माँ, ये लड़की क्या बोल रही है, सुन रही है ना माँ? फिर वही माँ के नाम। लेकिन आप ही सब सुनने से पहले हमें छोड़ के चली गई माँ। अगर आप साथ होती तो हम दोनों मिलके सुनते। माँ रहने दे, इतना रोएगा तो फोटो से निकल के बाहर आ जाएगी। चल। ओ मोरी मैया। आदमी टेंशन में पिए तो समझ में आता है, पर तुम तो सुखी आदमी हो, तुम काहे पी रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शादी जो हो गई है। हमरे अलावा तुमसे और कौन शादी करता? जब हम तुमसे शादी किए तो 1 नंबर के निठल्ले थे तुम। निडल्ला किसको बोलती है? हम सिंगल है जवान भी, हम सिंगल है जवान भी, हम ये सिंगल फालतू है। गाना बंद करो। ब्याह हो गया तुम्हारा, न सिंगल हो न जवान। जाओ जाकर सो जाओ। भाऊजी अब आप बिगाड़ रहे हो इन्हें। मार के बत्ती सी उड़ा देंगे, भुला जाएंगे तुम डेंटिस्ट हो। का घूरत हो, डरेंगे नहीं। सुन चलो, उठा छोटे, दे। शादी मत करना। लेकर जाओ। हमारी हालत देख, बिल्कुल शादी मत बहू करना। बुरा मत मानना। वो अंदर आ जाएगी, दरवाजा बंद कर। ऐसे बात की है हम। और इतना जिगरा भी दिखाए। घर के आसपास भी नहीं जाना। पापा भाभी के जगने से पहले ही चिड़ियाघर चले गए। वो तुमको वहां बुलाए हैं। पापा आपके कहने पर गजरा लेकर आए हैं। अगर इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ ना तो हम ठंडे पड़ जाएंगे। हम लेट काहे हुए पता है? लेट कहाँ? टाइम पर ही तो आए हो। वही तो, हम टाइम पर लेट कैसे आए पता है? तुम्हारे लिए गजरा जो लाए हैं। गजरा? यस। हमरे लिए? यस। आज पहली बार हमरे लिए गजरा काहे लाए हो? पापा हमको बोले। आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम हमरे लिए गजरा लेकर आए हो? लो लगा लो ना। का गड़बड़ की है तुम बताओ। हमने तो कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किए तो डर काहे रहे हो? ओ मम्मी। मतलब तुमरा चक्कर चल रहा है? चक्कर? कौनो दूसरी अरे लड़की नहीं। से? हाय अरे काम नहीं है। अरे नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। बेबी, तेरी तो। बात सुनो। कहाँ जा रहे हो? अंदर सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, चलो। अरे तुम्हारी कसम हम कुछ नहीं किए। हमारी शक्ल तुम्हारे सिवा किसे पसंद आएगी? बात में तो दम है। लेकिन का किए तुम? कुछ नहीं किए। यकीन मत करो शालिनी। फूको। हमारी बेइज्जती कर रही हो तुम। फूक मारो। हम नहीं पिए हैं। नहीं पिए तो डर का है? फूको। तुम पिए हो। अरे सच कह रहे नहीं पिए हैं। हमको बू आ रही है। अरे नहीं पिए तो भूख कैसे आएगी? तुम्हारी नाक तेज है। भगवान हमको बू आ रही है। हम क्या करें? ये कम्मा गजरा। Just stick to the plan after this. No more changes. Okay, ma'am. We need at least 10 more engineers Sure, ma'am. on the site. Sure. वो मजदूर लोग वहाँ का टाइम पास करें. Come on, let's break over. मैडम वो चेटियार हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट में थोड़ा सा। वो अभी तक नहीं भेजे? मैडम भेज दिए हैं, कोड भी भेज दिए हैं, बट वो हमको पर्सनली मिलने बुलाए हैं। स्पेशली आपसे मिलना चाहते हैं मैडम। काहे? तुम प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दिए? मैम हमने अपना प्रोजेक्ट उनकी टीम को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था, पर वो पुराने विचारों के हैं और वो अपनी बिजनेस डील ऐसे ही करते हैं। कंपनी के मालिक से मिलने के बाद ही डील फाइनल करते हैं। What nonsense! हम काहे जाए? तुम जाओ और डील करो। सॉरी मैम, इट्स अ 600 करोड़ प्रोजेक्ट। आपका होना बहुत जरूरी है। आपके होने से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। रघुवरन, अगर वसुंधरा खुद यहाँ चलकर आई है तो ये प्रोजेक्ट समझो हमरे हाथ से गया। मिले या ना मिले सर, हमें तो अपना काम करना है, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। चलिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? नो आइडिया मैम।
दो लोगों को एक साथ अपॉइंटमेंट देने की क्या जरूरत थी चेटियार को? Such an embarrassment. सॉरी मैम, हमको पता नहीं था। मैडम हम रघुवरन हैं, आपको याद? हम हैं राज तिवारी। Shut up. हो गए। Good morning, Mr. हेलो Kumar. मिस वसुंधरा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, ये तो आपको शटअप बोल के जा रही है। आज तक हमको पता नहीं था चुप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। शट अप इज द राइट आंसर। लगता है इंग्लिश में MBBS वाला PhD की है। अरे कचू ढंग का जोक मार लेते बेबी। छोड़ना बबुआ। बोलिए मैडम, अपने डिजाइन को एक्सप्लेन कीजिए। Sir, if you don't mind, I would prefer a private meeting. अकेले में बात करें। अकेले में बात करनी थी तो घर पे बुलाती, पलटन के साथ यहाँ काहे पधारी? Shut up. हो गए। अरे प्राइवेट का यही बोलिए ना, पर हमारी समझ में आ जाए बस। रघुवरन, यहाँ लड़ाई शुरू होने वाला है क्या? Maybe. अच्छा। So basically the concept of this design is to create free-flowing spaces and beautiful views which will accommodate more number of rooms. As per our plan, in case of any emergency evacuation, design is there. Construction is German technology, so you're getting it, right? Okay, good. So here is our floor plan. We've designed it in such a way that every square foot of the area has been utilized to its maximum in order to make it one of the highly sustainable hospitals in this region. Basically, it's a 600 crore project which we will execute within a 2-year period of time. Got it? हाँ, समझ गए? समझ गए। सर जी, हाँ? लगता है मैडम कहीं रूम बुक करके रिहर्सल करके आई हैं। ऐसा ही लगता है। सर, लगे हाथों अपन डिजाइन भी बताइए। रघुवरन सर, दिखा दो। सर जी, अब ये देखिए सर जी, हॉस्पिटल के लिए जरूरी बात ये है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के करीब होना चाहिए। आपकी लैंड बिल्कुल ऐसी ही जगह पे है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। और हम चाहते हैं कि सूरज की किरणें सीधे हॉस्पिटल के अंदर आए। काहे कि सूरज की किरणों में हीलिंग पावर होती है। और हम वास्तु भी चेक करा लिए हैं सर जी। हम हॉस्पिटल का एंट्रेंस यहाँ थोड़ा हाइट पर रखे हैं ताकि बारिश में पानी ना जमे। आप समझ गए ना? हाँ, समझ गए, हम समझ गए बेटा। इमरजेंसी में आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और एक गार्डन बनाया है जहाँ हवा चलती रहेगी। वाह सर, का गाना है। संभल हमरे साथ चल तू, हम काले के हमरे साथ चल तू। और सर जी, यहाँ पर मेडिकल स्टोर होगा। बाकी आप जैसे कहे हैं सब वैसे ही रखे हैं। और कुछ टेक्निकल डिटेल्स है पर वो कह के आपको बोर नहीं करेंगे। सच कहें तो आपका डिजाइन बेहतर है और आपकी कंपनी का नाम तो पूरी दुनिया में फेमस है। बजट में भी ज्यादा फर्क नहीं है। प्रोजेक्ट तो आप ही को देना चाहिए। रुको बेटा, but I like your attitude and behavior better. That's a very bright boy you have, Mr. Ramkumar. Street smart. Stay the way you are. You'll go a long way. Congrats. The project is yours. What? Good luck. Thank you. And make sure I made the right choice. Is he serious? What's wrong with my attitude, huh? And why did he call us all the way over here? Just to make fools out of us, especially in front of these Anita Construction idiots? बहुत अच्छी बात है कि हमें प्रोजेक्ट मिल गया इतना बड़ा। Congratulations. आपको भी। मैडम, आप जो बोली वही हम भी बोले। बस हमरे लफ्जों में तमीज थी और आपके लफ्जों में घमंड। दोनों की बात एक ही थी, बस तरीका अलग था। हमारी बात और है, लेकिन वो सीनियर है, उम्र में बड़े हैं और आप उनको भी बदतमीजी से इडियट बोल दिए। आप तो बहुत बड़ी है, बड़ी पोस्ट पर है। इज्जत देंगी तो इज्जत पाएंगी। मैडम, भले ही आप आसमान का तारा बन जाए पर पैर जमीन पर ही रखिएगा। हाँ? यार मानना पड़ेगा, स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट के बाद हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। रघुवरन, सब वहाँ मस्ती कर रहे हो और तुम यहाँ गुमसुम। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सर, लेकिन हमारी बीवी को कैसे हैंडल करे समझ में नहीं आ रहा है। वो टेक्निक तो ऊपर वाले के पास भी नहीं है बाबू। वहाँ देखो, उनमें आधे से ज्यादा लोग शादीशुदा है, फिर भी ऑफिस खत्म होने के बाद भी यहाँ पी के मस्ती कर रहे हैं। यही गम भुलाने के लिए। गम भुलाने के लिए? पर हमारा बाप गम एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। तुम्हारे बाप अनुभवी हैं, वो भी अपनी शादी में गम के बम फोड़े, तुम भी फोड़ो। पर हम गम का बम फोड़े कैसे?
थिएटर में पब्लिक पर्दे को फाड़ेगी। आपका घर आ गया सर, उतर जाओ। अरे हम तो पहले से उतर गए ना, अभी घर पे जाओ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक लव केयर। यू। सर ये तो हमार घर है सर, आप अपन घर जाइए। तो हमारा घर का है? हमका नहीं बोलो, पता। हमारा घर का है, छुपा के रखे हो। सर आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको चढ़ी हुई है। हम बदतमीजी पे सिर्फ उतरे हमका चढ़ी तो है? हाँ आप टल्ली तुम नहीं पिए? नो, तो ठेके पे दूध पी के आए हो? हमको नहीं पता। बोला देखिए बहुत हो गया, आप पी के लफड़ा कर रहे हैं, आप घर जाइए। लफड़ा? हम लफड़ा करूंगा। क्या करेगा तू क्या करेगा? सर आप तू तड़ाक पे आ गए, हम भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे, फिर लिमिट क्रॉस हो जाएगी। लिमिट क्रॉस करेगा तो आना हो कर जाएगी। आगे चढ़ जा। तू तड़ाक कर, फाइटिंग कर, आजा कर तू तड़ाक। बोलता कहीं नहीं सर, हमारा दिल नहीं मानता। जो भी बात अच्छा। करेंगे हम सुबह करेंगे। अभी आप घर जाइए। हम यहाँ से कैसे घर जाएंगे? ये लीजिए, हमारी सुंदरी को लेकर जाइए सर। सुंदरी जानू घबराओ मत, ये ख्याल रखेंगे। हमारी टूटी पाए ईमान गई सर। सर आपके सीने में दिल नहीं है का? ये बुरा मान जाएगी, लेके जाओ ना। बाय बाय। अपनी सुंदरी अपने अब हमसे बात मत करना, 4 दिन बुझे। हाँ पी के आए। रुकिए 1 मिनट। कहाँ ढूंढ रहा है? ये लो, ये कहाँ है? मिंट गम खा लो, खा लो, गंधाओगे नहीं। अच्छा हाँ, भाभी आ जाएगी। कहाँ है वो? अंदर है। अंदर है? यहाँ या वहाँ? उधर वहाँ? बहू अगर पूछे तो हम घर पे नहीं हैं। भैया वो आ रही है? हाँ आ रही है? हाँ, आ रही है। कहाँ आ रही है? हम तो मना ही किए थे, पर ये हमरे कोल्ड ड्रिंक में दारू नहीं, दारू में कोल्ड ड्रिंक मिला के हमका पिला दी। का भैया हमको फंसा रहे। कहाँ जा रहा है? ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है, तुम ना ही पियोगे। रघुवरन, लगता है कुछ लफड़ा हुआ है। जाके देखते हैं सर। मनोज, कहाँ हुआ यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई है सर, बाहर के लोग आके लफड़ा कर रहे हैं। मैडम आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। कौन है ये लोग? पता नहीं मैडम। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मैडम। अरे क्या बात है? अरे 1 मिनट यार, हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे एक रघुवरन, क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? बेवजह प्रॉब्लम काहे क्रिएट कर रहे हो? हाँ? चल अब ठीक है ना मैम?
उठाएगा ससुरे। फौरन ही जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को तो हम बुलाएंगे। वहाँ देखो। हम का बाद में देखना, पहले इसे देख लो। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये कैसे हो सकता है? प्रोजेक्ट तो हमका मिला था ना, तो चेट्टियार आपको प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हैं? मिनिस्टर मदन मोहन को फोन करो। टेल हिम आई वांट टू मीट हिम। यस मैम। नाउ। ओके मैम। ये कैसे हो सकता है? दूसरी कंपनी को दिए प्रोजेक्ट के लिए हम कैसे बात करें? जब पैसे फेंकती हूँ इलेक्शंस के वक्त 100-200 करोड़ देती हूँ आपको, का यही सुनने के लिए मंत्री जी? हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं सर। ये का कबूल करना है कि नहीं, फैसला कर लीजिए। रुकिए मैडम, आपका ही टेंशन ले रही हैं। आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए, यही बात है ना? डोंट वरी, हम देख लेंगे। सरकारी जमीन वो हमार पुरखों की है। पुरखों की जमीन को सरकारी जमीन बना डालेंगे चेट्टियार। इतना पावर तो है हमारे पास। साथ हम कहा रहे हो, चुप नहीं बैठेंगे हम, केस कर देंगे। बेशक करो और 20-25 साल केस लड़ो। तुम भी ना चेट्टियार, हम कोनो फालतू कंपनी को थोड़ी दिला रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वो, जौन बेस्ट है उनको प्रोजेक्ट दीजिए। इका बच्चों जैसे कोर्ट जाने की जिद लगाए बैठे हैं। तुम्हारी औकात ही कहा है कि तुम हमको एडवाइस दो रघुवरन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया बहुत अलग है। इन शॉर्ट इट्स अ पॉलिटिकल गेम। अब समझें कि आप देश में नंबर 1 कंपनी कैसे बनाई। धोखाधड़ी और पीठ में चाकू घोंपकर। लेट्स कट इट शॉर्ट। ये नंबर 1 पोजीशन हमने मेहनत और टैलेंट से हासिल की है। जालसाजी करना आपका टैलेंट है? बढ़िया है, गुड जोक। जोक तो तुम बन गए हो। तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट भी गया। किसी कंपनी में इंजीनियर बनकर बड़ी मुश्किल से महीने का 5-10 हजार कमाने वाला होकर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, तो हमने तो 12 साल की उम्र में सर से माँ बाप का साया उठने के बाद लालची रिश्तेदारों से अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाकर इतने बड़े एम्पायर को टेक ओवर करके आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दी है हमने। तो हम जैसी अकेली कामयाब औरत में कितना गुरूर होगा। आपकी कामयाबी और अचीवमेंट्स की हम कदर करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हम जैसी छोटी कंपनीज के प्रोजेक्ट को छीनने के घटियापन के बारे में सोचता हूं तो हमका हंसी आती है। ऊंची हरकत है। आपकी सारी कमाई, इज्जत और शोहरत बेमतलब हो जाती है। अगर हमको रिक्वेस्ट की होती है तो हम खुद ही छोड़ देते। तुम छोड़ दोगे? हो कौन तुम? किससे बात कर रहे हो पता है? ई प्रोजेक्ट के बाद हम तुमको छोड़ देते, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। जिस नौकरी को तुम ठुकराए थे उसी नौकरी को पाए खातिर तुम हमरे पास आकर हाथ फैलाओगे रघुवरन। तो अब से तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू होता है। क्या बात है? पता नहीं रघु। रघु इधर क्या हो रहा है? कल से 3 कंपनियों ने हमारे चालू प्रोजेक्ट रुकवा दिए हैं और डील कैंसिल कर दी है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? नहीं जानते रघुवरन, हमको वजह नहीं बता रहे। हो सकता है इसका वास्ता चेट्टियार प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से हो। कछु समझ नहीं पा रहे। रघुवरन, जॉन प्रोजेक्ट हम ओके किए उका हम कैंसिल भी कर सकते हैं। आप कैंसिल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें वजह तो बताइए। आप कितना कोट किए? 80 करोड़ सर। इसी प्रोजेक्ट को बेहतर डिजाइन में वसुंधरा कंस्ट्रक्शन 50 करोड़ में पूरा करेगी। सर 50 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नामुमकिन है सर। मुमकिन है तभी तो कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है जो कम कोट करे उसी को प्रोजेक्ट दो। गलत मत समझिएगा, दिस इज बिजनेस। मैम,
वो करजत प्रोजेक्ट जो है, हम ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट कभी नहीं किए मैम। और उनमें भी आप 30 करोड़ कम कोट की हैं। हमें अपनी तरफ से 20-25 करोड़ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। 20-30 करोड़ से कोनो फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर फॉर मी। ऐसे छोटे छोटे लॉसेस को कवर करने के लिए हम दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इक्वली प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों तक बिना कोई सवाल किए हम जो भी प्रोजेक्ट्स कहें उसे टेक ओवर करो एट एनी कॉस्ट। I'm so sorry, रघुवरन। ये हमरे बस में नहीं है। सॉरी मिस्टर रघुवरन। हम वाकई मजबूर हैं रघुवरन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन, प्लीज अंडरस्टैंड। कितना कम कोट किया वसुंधरा ने, प्रोजेक्ट तो वही ले जाएगी ना। हम जानते हैं कि राम कुमार जी अच्छे आदमी हैं, पर हम क्या करें? बोलिए मिस्टर राम कुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपकी तो बहुत बड़ी कंपनी है। ई मुकाम पर होकर भी हमारी कंपनी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्यों टेक ओवर कर रही हैं? चेट्टियार प्रोजेक्ट भी एंड ऑफ द डे आप ही को मिल गया है। हमें ऐसे टारगेट काहे कर रही हैं? हमारा टारगेट आप नहीं रघुवरन है। इन शॉर्ट 2 ऑप्शंस है। एक, वो हमारी कंपनी में हाथ फैलाकर तनख्वाह मांगने वाला एम्प्लॉय बने, और दूसरा, आप उनका नौकरी से निकाल दीजिए। हम आपकी कंपनी से दूर रहेंगे और आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास वापस आ जाएंगे। ये दोनों नामुमकिन है मैडम। थैंक यू। अम्मा, का हुआ रे? ई तरह से का घूर रहा है? हम तोहरी कल्पना ही है। बोल देंगे, बोल ना। क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारी वजह से बहुत से अच्छे लोगों को तकलीफ हो रही है। हमका बुरा लग रहा है माँ। का तूने कोई गलती की? नहीं माँ। किसी के लिए कुछ बुरा चाहा? नहीं माँ। फिर काहे सोचता है? तोहरे मन को जो सही लगता है ना वही कर। का सही है माँ? का सही है ये तू खुद जानता है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है रघुवरन? सर, हम इस जॉब से रिजाइन करना चाहते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? ऐसा काहे बोल रहे हो? सर, वो वसुंधरा की दुश्मनी हमसे है, अनीता कंस्ट्रक्शन से नहीं। हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है, अब और नहीं होना चाहिए। रघुवरन, वो सब देखा जाएगा। नहीं सर, पहले ही आपके हम पर बहुत एहसान है। हमारे रेजिग्नेशन में ही सबका भला है। हमारी बात सुनो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सर, हमें तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए सर, पर हम एक दिन जरूर आपके पास लौट कर आएंगे। थैंक यू सर। मैम, वो रघुवरन को अनीता कंस्ट्रक्शन ने नौकरी से निकाल दिया है। Get me something to celebrate. मैम, मिस्टर रघुवरन आपसे मिलने आए हैं। Send him in. क्या हुआ?
नौकरी से निकाल दिया? वो दिन हम तुमको कहे थे ना कि तुम हमारे पास जरूर आओगे। इन शॉर्ट, हमने तुमको माफ किया। कल से नौकरी पर आ जाना। गो। वसुंधरा, हम खुद ही रिजाइन किए। ना हमका किसी ने नौकरी से हटाया, ना हम यहाँ नौकरी मांगने आए। कल तक हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। प्रोजेक्ट्स, एक कंपनी की तरक्की और एक नेक इंसान के मन की शांति। लेकिन आज हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, अनीता कंस्ट्रक्शन से नहीं। इसीलिए आपसे वार करना है तो हम पर करो। ए, तुम पे वार करे? हम तुम पे वार करेंगे? इतना सारा खोने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। अब तुम्हारी कोनो पहचान भी नहीं है। वसु बेबी, हमारी एक अलग पहचान है। वीआईपी। वीआईपी? वेला इम्पोर्टेंट पर्सन मैम। या बेबी, वेला इम्पोर्टेंट पर्सन। बेरोजगार हूं पर कोनो वीआईपी से कम नहीं। बेकार रहेंगे लेकिन फिर भी खुश रहेंगे। तुम हमारे प्रोजेक्ट्स को, हमारी नौकरी को खरीद सकती हो, लेकिन खुशी को कभी नहीं। क्या बोली थी? हमारा बुरा वक्त शुरू करेगी ना, वो खत्म हुआ। चलते हैं वसु। उठ जा बेटा, 9 बजे तक कौन सोवत है? उठ जा। सोने से काम मिलेगा, जाओ काम पे लग जाओ। हम रघुवरन, हम फिर से वेला इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए। अरे क्या कर रहा है? जल्दी बॉल डाल। क्या बोलने वाले हैं? हमारे सारे दोस्त काम पर चले गए, हम यहाँ ठलवा घूम रहे, यही ना? हमका कशु नहीं बोलना, खेलो। हर संडे पनीर लेकर आओ। काम पर जाते थे तभी भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। हमरे भाई का सुख हमें कभी नसीब नहीं होगा। वो जमाने में कम से कम हमारी इज्जत तो थी, और अब तो। दामाद जी, तनिक हमरे घर के लिए भी पनीर ले आना। टाटा। आपका रेज्यूमे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पहले जहां आप काम करते थे उसका आपकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुनने के लिए कान तरस गए थे। रा 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 रा। जिंदगी चल रही है साइकिल पे, पेडल मार मार के बढ़ रही है। ओए रघुवरन। अरे मैडम, कैसन है आप? तनिक बता तो दीजिए, जरा ही गरीब का हाल भी तो पूछ लीजिए। आपको देखते ही हम कवि बन जाते हैं। कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? काहे? काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? हाँ मैडम, काम तो नहीं मिला, लेकिन घर पहुंचने की देर है। पेट भर खाना खिलाने वाली है वहाँ, दबा के खाते हैं और फिर घोड़े बेचकर सो जाते हैं। मैडम, खाना खाने के बाद दोपहर में सोने का जो सुख है ना, अब क्या बताएं आपको। फिर हम शाम को उठ जाते हैं मैडम, और बढ़िया चाय की चुस्की लेते हैं। फिर हमारे वीआईपी लौंडे आते हैं, उनके साथ मस्ती करने निकल पड़ते हैं। मैडम, खाली बैठे रहना भी अपने आप में एक टैलेंट है मैडम। हर कोई खाली नहीं बैठ सकता। आपसे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सुबह होते ही ऑफिस जाना है, फिर क्या करना है ये सोचना है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है ये सोचना है, दूसरों का प्रोजेक्ट कैसे हड़पना है ये सोचना है, और हम जैसे भोले आदमी को कैसे बर्बाद करना है वो भी सोचना है। बहुत व्यस्त रहती होंगी आप, पल भर का भी चैन नहीं होगा ना मैडम? हमारा रूट तो क्लियर है मैम। जेब भी खाली, दिल का बोझ भी खाली। तो चले वसु। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वीआईपी, वेरी इडियोटिक पर्सन। कहाँ गया? ओह माय गॉड।
भूल गए शालू, बेकार है ना, अभी जाकर ले आते हैं। जिन आंखों से प्यार बरसता था अब आग बरसती है। अरे मैडम। हाय रघुवरन। कैसे हो रघुवरन? अरे सर। हेलो सर। शालू आलू हटा दो, आइए ना। आइए। कैसे आइए, आइए। आप? बस ठीक हूँ, बैठिए बैठिए। ई का रघुवरन, ऑफिस आना ही छोड़ दिए। हमसे मिलने तो आ सकते हो ना? राज तिवारी जी आपको बहुत मिस करते हैं। आएंगे किसी दिन मैम। कहा सर, हमका मिस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। टपरे का उधार कौन चुकाएगा? कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कहीं और नौकरी ट्राई क्यों नहीं करते? कोशिश कर रहे हैं, कई जगह गए हैं मैडम, पर कोनो जॉब दे नहीं रहा। पता नहीं कहाँ से हमका ही दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि हम तो अपने ही काम से काम रखते हैं। सुनो बेटा, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो कि तुम उनसे आगे हो। असल मायने में तरक्की की निशानी यही है। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जात है, तरक्की दुश्मनों से। वाह, क्या पंच मारा है। आप गोल्डमाइन के लिए पिक्चर काहे नहीं लिखते? आपका ड्रीम है ना कि वीआईपी ग्रुप के बॉयज के साथ खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करें? मैडम सही कह रही हैं। लोन ले लो, हमारे रामकुमार सर भी मदद करेंगे। स्टार्ट द कंपनी। जब भी हम अपना रास्ता भूलकर अंधेरे में भटक जाते हैं, हमारी माँ किसी न किसी रूप में मदद कर ही देती है। लो, फिर शुरू हो गया माँ का लाडला। शालू तुम भी जल्दी चलो। चलते हैं रघुवरन। मैडम आंखें हैं कि सीसीटीवी कैमरा? आई लव यू माँ। हम वाकई आपकी मदद करना चाहते हैं। तो खुद को रोक काहे रहे हैं? सर अब तनिक चुप रहिए। लेकिन हम कौन भरोसे पे आपको लोन दें? आप जिस रकम का मांग किए हैं उसका आधा भी आपको नहीं दे सकते। अरे मायूस मत हो रघुवरन, मार्केट में और भी बैंक है। हम सभी लड़कों से बात की है, सभी ने अपने घरों से कुछ पैसे लाने का वादा किया है। हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे और ये कंपनी शुरू करेंगे। रघु, सब लोग पैसे लाएं तो भी टोटल अमाउंट का 20% भी नहीं बनेगा। और वैसे भी कहां से लाएंगे सब लोग पैसे? हाँ? अपन घर, गाड़ी, जेवर गिरवी रख के? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है हमें। चलो उठ, हमका बैठने दो। अरे उठ ना। आजकल आपका जबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हम डस लेंगे, जाओ। ए छोड़ ना यार, कैसे हैं आप सर? हाँ मैं ठीक हूँ। रघुवरन, झोले में 13 लाख रुपए है, जिंदगी भर की कमाई। बस हम इतना ही कर सकते हैं। सॉरी भैया, हम तो आपको गलत समझे। हट लो। सर नहीं सर, ये आपकी जिंदगी भर की कमाई है, ये काम ऐसे दांव पर नहीं लगा सकते। नहीं सर, आपकी बीवी बुरा मान जाएंगी। पैसा वापस ले गए तो ज्यादा बुरा मानेगी। मिस्टर रघुवरन। हाँ हम बालाजी हैं। हाँ बोलिए। आपसे मिलने हम आपके घर गए थे तो वहाँ पता चला कि आप यहाँ हैं। अच्छी बात है। वहाँ से हट जा। आइए बैठिए। जब आपको दिल्ली में इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तब हम वहीं थे और पिताजी की कंपनी में हम आपको हायर भी करना चाहते थे, लेकिन पता चला कि आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन की ऑफर को ही ठुकरा दिया। और अब तो ये सुनने में आया है कि आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप करें। हमें नहीं पता हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आपके साथ कोलैबोरेट कैसे करें। पिताजी की शैडो से बाहर आने के लिए हमने खुद के 50 लाख रुपए जमा किए हैं। उतना ही अमाउंट अगर आप भी लाएंगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अरे सर, यहाँ हमारी चाय की भी उधारी चलती है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? ठीक है, तो पूरा पैसा हम ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी या गारंटी आप ला सके तो। सर बैंक वाले भी यही पूछते हैं। बात यह है कि दोनों के नाम से कंपनी रजिस्टर होगी, तो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ तो होना चाहिए। है किसी घर? आपका परेशानी है बता। वो हम नई कंपनी शुरू कर रहे हैं ना, वो खातिर कुछ गिरवी रखना होगा। हमारे पास तो सिर्फ एक घर ही है। तो क्या हुआ? वो बात नहीं है माँ, यहाँ आप जिंदगी गुजारी हैं, इसी घर में आप रहती हैं। रघु, जहाँ हमने जीवन गुजारा, जहाँ हम आज भी रहते हैं, वो घर वहाँ नहीं, यहाँ है। चल जा। एमा इतना का सोचना, जब कार्तिक को पैसों की जरूरत थी तो हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर पैसों का इंतजाम किए ही थे ना। तुम भी तो हमरे बेटे हो। तुम्हारी कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तो घर की खुशियां लौट आएंगी। कर लो बेटा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर कैसे लेंगे? पापा तो बहुत आसानी से बोल के चले गए। तुमका बुखार उखार तो नहीं है ना? नहीं तो काहे? नहीं, वो
हमेशा बकर बकर करती रहती हो, अभी अचानक चुप हो गई हो तो हमें लगा कि कुछ। हम सोच रहे थे कि जब तक तुम्हारी दूसरी जॉब नहीं लग जाती तब तक कार्तिक की कमाई पे ही घर चलाना पड़ेगा और हम भी क्लिनिक चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभाल लोगे? बताओ। क्या सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए हम डेंटिस्ट बने थे? हम भी बोर हो रहे हैं, हम क्लिनिक जरूर जाएंगे। चश्मा भी हमें ही साफ करना पड़ता है, कितनी धूल चढ़ गई थी। हम तुमका समझ ही नहीं पा रहे। शराफत से नौकरी करके घर चला रहे थे तो हम पर टूट पड़ती थी, और अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो प्यार जता रही हो। हम रघु से प्यार किया जो जेब से खाली और दिल से अमीर था, और वही हमें ज्यादा पसंद है। अरे काहे परेशान हो रहे हो? देखो कंपनी शुरू हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं। अरे कोनो बात नहीं, प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, वेट करो। कंपनी खोलने का लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? बंच ऑफ फूल्स। अरे मारो मारो मारो, 1 रन चाहिए। ये अरे आउट है। अनिल बेईमानी कर रहा है। हेलो वीआईपी कंस्ट्रक्शन। हाँ सर, ये वीआईपी कंस्ट्रक्शन ही है। हमारा नाम प्रकाश है, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। हम तुमको एड्रेस सेंड कर रहे हैं, फौरन आ जाओ। आते हैं सर, आते हैं, अभी पहुंच जाएंगे। हमारे पास 50 एकड़ जमीन है। हम एक थीम पार्क बनाना चाहते हैं जहां जनता आकर एंजॉय कर सके। हम जानते हैं स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट आपने किया है, ये भी जानते हैं कि आपने खुद का कंपनी भी शुरू किया है। ये आपकी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होगा। खुद को साबित करने के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे और प्रोजेक्ट को अच्छा भी बनाएंगे, इसका हमको भरोसा है। ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आपको भी। थैंक यू सर। मिल गया। क्या हुआ? मुंह काहे उतरा है? फिर भगाने का इरादा है क्या? ठीक है, जाते हैं। तोड़ दे राजा, तू सब पाले राजा, लोगों से है मिला ये दम, हिले धरती जो बढ़े कदम, हर खेल एक चुनौती है, संघर्ष अब करेंगे हम। रुको, यार रोड ब्लॉक है। चलो चलो घूम के जाओ। सर, हमारी साइट पे जाने के लिए शॉर्टकट। हमारी साइट पर जाने के लिए ई रोड भी है क्या? अच्छा सुनो, ये झील से हमारी साइट कितनी दूरी पर है? करीब 2 किलोमीटर होगी सर। 2 किलोमीटर? जी हाँ सर। ये बात अब तक हमको किसी ने बताई का ही नहीं। ई रूट के बारे में हमको भी अभी पता चला। ये एकदम अपडेटेड प्लान है ना? हाँ वही अपडेटेड है। हाँ भाई, हम साइट पर ही हैं। सर। अरे भैया आप कहाँ हैं? हाँ रघुवर। हाँ। इस ऑयल लैब में टेस्ट के लिए भेजिए। ओके। सुनो भाई,
हम सॉइल टेस्ट करा लिए हैं और अप्रूवल भी मिल गया है। तुम लोग अपन काम चालू रखो। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भैया। सॉइल टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जमीन ओपन स्पेस रिक्रिएशनल एरिया में नहीं है, बल्कि उल्टा डिजास्टर जोन में है। बारिश में अगर झील के डैम को खोला गया तो सबसे पहले बाढ़ इसी पार्क में आएगी। वैसे भी अगर गीली मिट्टी पर बिल्डिंग बनानी है तो बजट 10 गुना बढ़ जाएगा। तब भी थीम पार्क बनाने में रिस्क होगा, और इस सब जाने बिना हम नॉर्मल बजट दिए हैं। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं आप इस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन हमारा ज़मीर नहीं मान रहा। तुम बिल्कुल सही हो रघुवरन। रघु, हम तुम्हारे साथ रातों रात अमीर बने की खातिर या करोड़ों कमाए की खातिर नहीं आए। अभी तुम एक शब्द बोले ना, जमीर, वो हमारे पास भी है। हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट में हम इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। तुम जो करोगे सही करोगे, हमें भरोसा है। और हम भूलो मत, हम सारे नौजवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। देख लो, अंकल की जवानी फूट रही है। अरे हम इतने जवाने की एक मुक्का मारेंगे, तुम्हारी जवानी फोड़ देंगे। क्या मजाक कर रहा है? यहाँ टेंशन आ गया है कि कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। ऊपर से तुम सब बिना तनख्वाह के काम कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम सब ठीक हो जाएगा। हम टीम है, चिंता मत करो। हाँ जानत है, ये सारे सर्टिफिकेट्स जाली सर्टिफिकेट्स हैं। मिनिस्टर्स, म्यूनिसिपैलिटीज, हम सबकी हथेली गरम किए हैं। ऐसे ही तो दुनिया चलती है कि नहीं? हाँ चलती है सर। हाँ, एक ठो बात बताओ, कंपनी का बॉस कौन है, तुम हो या वो रघुवरन? ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है कि प्रोजेक्ट का वैल्यू का भी पता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें तो वैल्यू पता होगी। बात समझो बालाजी, वो रघुवरन को तुम्हारी जरूरत है, तुमको रघुवरन की नहीं। वो का बाहर निकालो और ये प्रोजेक्ट को अपने अंडर ले लो और लाइफ में आगे बढ़ो। तुम आम खाओ, गुठलियां हम गिन लेंगे। ऐसे धोखा देने से तो कोनो और धंधा करना बेहतर है सर। हमका ही प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। हेलो। हे रघु, जॉन थीम पार्क प्रोजेक्ट को हम ड्रॉप किए थे, उसे प्रकाश ने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन को दे दिया है और वो लोग जल्दी काम भी शुरू करने वाले हैं। कहाँ कह रहा है तू? पक्की खबर है यार। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी। वो प्रकाश ने हमें भी जाली डॉक्यूमेंट्स चिपकाए थे। पता नहीं वसुंधरा वाले ये जानते हैं कि नहीं। हादसा होने से बचा ले। मैम, मिस्टर रघुवरन हैज कम टू मीट यू। आई थिंक देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट। व्हाट? यहाँ? जी। उका कह दो, हमको उससे मिलने में कोनो इंटरेस्ट नहीं। अरे भाई, हमका जरूरी बात करनी है उनसे। वो मना किए है ना, आप जाओ। आपके अपडेटेड प्लान के हिसाब से ये जमीन बाढ़ग्रस्त इलाके में है सर। फिर उन्हें थीम पार्क बनाने की परमिशन कैसे मिली? इसका मतलब जाली डॉक्यूमेंट से कौन कुछ भी कर सकता है। हमारे पास सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट भी है सर, दिखाइए। हजारों लोगों की जान खतरे में है सर। एक रोका नहीं तो आपकी कुर्सी खतरे में आएगी। हमारी जानकारी के बगैर डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्रूव हुए? अभी कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो प्रकाश, ये का हम तुम्हारे भरोसे पे सारे डॉक्यूमेंट साइन किए, लेकिन उसने सॉइल टेस्ट करा के असली रिपोर्ट्स ले ली है। ओके, हाथ पे तोड़ो और रिपोर्ट्स ले लो उससे। अरे क्या बात कर रहे हो? उस सॉइल टेस्ट रिपोर्ट का डेटा कितने कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में फीड किए होंगे? एमा रिस्क है। हमको जितना दिया उससे ज्यादा देकर उनका खरीद लो। ठीक है, फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्ट वसुंधरा के पास है और उका ये बात का पता नहीं है। हम उका एक एम्प्लॉय खरीद लिए और सब संभाल लिए हैं। बाजार में ऐसा अफवाह फैलाओ कि वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस को प्रोजेक्ट मिलने की वजह से वो लोग बौरा गए हैं। 2 बिल्लियों के झगड़े का हम फायदा उठाएंगे। सब तुम्हारे हाथ में है, कोनो प्रॉब्लम ना हो देख लो। अरे बोला ना संभाल लेंगे, तू फोन रख। वीआईपी कंस्ट्रक्शन के रघुवरन की आपसे कोनो दुश्मनी है का? उनका स्टेटस ही का है कि हमसे दुश्मनी करे। है कौन हूँ? तू प्रॉब्लम काहे खड़ा कर रहा है? What is his problem? प्रोजेक्ट तो वही छोड़ा है ना? प्रोजेक्ट से उनका कोनो प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, इसीलिए वो खिसियाया हुआ है और खंबा नोच रहा है। वो ऑफिसर को पढ़ाना कोई बड़ी बात है का? फोन रखो। अरे रघु, कैसे हो? अरे का प्रॉब्लम है? का चाहिए तो का? हमको बताओ ना। देखो, तुम भी खुश रहो और हमको भी रहने दो ना। हम तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे। उस सॉइल टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स हमका दे दो और वो पैसा से अपन खुद का कंपनी बनाओ। अरे बालाजी है कौन फैसला करने वाला कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं? उका रास्ते से हटाने में हम मदद करेंगे और तुम सोलो एमडी बन जाना और हमरे प्रोजेक्ट्स में हमारी हेल्प करना। तो डील मंजूर? काम हो जाने के बाद ठोकर मारने वाला मौका पर समझे हो हमका। हम जिसका नमक खाए हैं वो का एहसान नहीं भूलेंगे सर। हम यहाँ वसुंधरा से मिलकर उन्हें हकीकत बताकर प्रोजेक्ट रोकने आए हैं सर। अरे वो सब जानती है, टाइम पास करना है तो जा कर ले। वो नहीं मिलने वाली तुझसे, समझा बुड़बक? धक्के खा के निकलेगा तब समझेगा। वो जो थीम पार्क प्रोजेक्ट है। हाँ, उका का? यस मिस्टर रघुवरन, बोलिए। वसुंधरा मैम से मिलना है।
मैम बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकती हैं। बहुत ही जरूरी काम है, उन्हें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। 1 सेक। हेलो मैम, रघुवरन आए हैं। यस मैम, यस मैम, ओके मैम। देखिए रघुवरन, हमारे पास एरे गहरे से मिलने का वक्त नहीं है, ऐसा मैम ने आपके लिए कहा है। आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। लेट्स गो। वीआईपी कंस्ट्रक्शंस का भिखारी एमडी, तू हमारा प्रोजेक्ट नहीं रोक पाएगा। बे झिंगूर, एक्चुअली हम ना थोड़े टेढ़े आदमी हैं, मुंह से गाली भी निकल सकती है, सुन के कान कांप जाएंगे। अब गौर से सुन, जब तक हम हैं तू उस थीम पार्क की साइड पे एक ईंट भी नहीं लगा पाएगा। दम है तो लगा के दिखा। What happened? अभी तक काम काहे नहीं शुरू हुआ? मैम आप देखेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। What nonsense? ये लोग काहे बैठे हैं यहाँ? बात ऐसी है मैम, ये लोग कह रहे प्रोजेक्ट ड्रॉप कीजिए वरना नहीं हटेंगे। आखिर हम काहे प्रोजेक्ट ड्रॉप करें? पुलिस को बुलाओ। यस मैम। भाई कौन है ये मक्खन ब्यूटी? जब से आई है तब से गला फाड़ रही है। अरे वो मक्खन नहीं, अंग्रेजी बटर है, नाम है वसुंधरा। अच्छा ये है वसुंधरा। अगर ऐसी औरत हमसे कंपटीशन करेगी तो हमें कहाँ से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? सारे प्रोजेक्ट्स तो इसी को मिलेंगे। छी, शर्म नहीं आती? अरे बुरा मान गई। हमारी कंपनी का इंजीनियर बनने से अच्छा इसकी कंपनी का चपरासी बन जाए। वैसे तुम हो सुंदर हो। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसकी परमिशन से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हटाओ इनको यहाँ से। यस मैम, कम ऑन। ये क्या हो रहा है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जानते हो ना? सब लोग निकलो यहाँ से वरना मार के भगाएंगे। कहा सर, हमको गली का लुच्चा लफंगा समझे हैं? हम सब के सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। हम पर हाथ लगाओ, दिखाते हैं। क्या है, सोशल मीडिया पर पॉपुलर करेंगे? हाँ, सब लाइव हो जाओ। सर हमारी बात सुनिए सर। इस जमीन पर थीम पार्क काहे नहीं बनना चाहिए, इसका हमारे पास सबूत है। वसुंधरा कंस्ट्रक्शन जैसी रेप्यूटेड कंपनी बिना किसी रिसर्च के ये प्रोजेक्ट कैसे उठा रही है, हमारी समझ में नहीं आता। जब तक वो प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे, बस यही बात है। काहे ये सब? उनके साथ बात करके आ रहे हो? मैडम वो सारे इंजीनियर्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं हैं। तो क्या आप यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? लोग ईमानदारी से काम भी नहीं करने देते। हमारा फोन दो। What the hell is happening? मीडिया कहाँ आई है? मैम मीडिया के सामने आप मत रहिए, आपकी रेपुटेशन का सवाल है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए मैम। हाय अंकल। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बहुत बड़ी बात है अंकल। हाँ। एक नेक मुद्दे खातिर हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये बात है, एक मिनट रुक। ये गौरा, ये अपना ही लड़का है, अच्छे से क्लोजअप लगा। ई का रघुवरन, 1.5 साल पहले स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हुए कई प्रॉब्लम्स हुई थी और अब लगता है फिर से नई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप प्रॉब्लम का पीछा करते या प्रॉब्लम आपका पीछा करती है? देखिए ये जमीन झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। गीली मिट्टी पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। किसी भी एंगल से थीम पार्क बनाने लायक जगह नहीं है, लेकिन वो प्रकाश नाम का आदमी थीम पार्क बनाने पर अड़ा हुआ है। कितने सारे बच्चे, कितनी जाने जाएंगी। हम चाहे तो नजरअंदाज करके बैठ सकते हैं, लेकिन कल अगर यहाँ कोई दुर्घटना घटेगी और वो जब हम न्यूज में देखेंगे तो हम तमाम इंजीनियर शर्म के मारे ही मर जाएंगे। एक खातिर यहाँ बैठे हैं। आप हमारी बात मत मानिए, खुद जांच पड़ताल करके सबके सामने सच लाइए। ये हमारे रिसर्च की कॉपीज हैं, आप आपस में बांट लोग लीजिए। कह रहे हैं आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है ये सब आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। वो लोग अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसा कह रहे होंगे। अच्छाई में भी बुरा देखने वाले एक अजीब वक्त की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। ई प्रोजेक्ट हमरे वीआईपी कंस्ट्रक्शंस का पहला प्रोजेक्ट था। हम चाहते तो ई प्रोजेक्ट करके ऐसे 10 और प्रोजेक्ट करके पैसा कमा के उसे हजम करके खुशी खुशी बैठ सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया और उसी प्रोजेक्ट को रोके खातिर हम आज यहाँ धरना देने बैठे।
इमा अच्छा का है, बुरा का है, किस पर भरोसा करे ना करे, का फैसला आप कीजिए। थैंक यू। बहुत समझाए पर नहीं जा रहे हैं। ऊपर से सब लोग इंजीनियर हैं, फोर्स भी नहीं कर सकते हैं सर। वसुंधरा ने मंत्री को फोन करके हमरा जीना मुश्किल कर दिया है। लड़के प्राइवेट प्रॉपर्टी में धरना दे रहे हैं, हटाओ उनको। यार भूख हड़ताल में जूस तो पी सकते हैं ना? कहे कि भूख हड़ताल है, जो कुछ भी लाओ खा लो। अच्छा ठीक है, खा लेते हैं। हाँ कहिए सर। बेटा टाइम खत्म, अब चुपचाप निकल लो यहाँ से। अरे काहे निकल रहे? हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। सुनो, अगर तुम लोग यहाँ शराफत से नहीं हटे तो मार के भगाना पड़ेगा। ये दलदली जमीन है, सबूत है इसका? है सर। तो कोर्ट में केस करके यहाँ काम रोकने का स्टे ऑर्डर ले लो। केस करें, स्टे ले लें, तारीख पे तारीख लेकर हफ्ते महीने बन जाएंगे, महीने साल बन जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, पेंशन आना बंद हो जाएगी, आप टेंशन में। सर आप कहाँ कोर्ट और स्टे की बातें कर रहे हैं? ये इमीडिएटली एक्शन लेने की बात है। हमारी बात सुनो, अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तुम वैन में आओ। एक मिनट। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। चलिए सर। चंपा कली, अरे जानू कहाँ हो? तुम्हारे पति परमेश्वर सरकारी मेहमान बन गए। बोल रहे हो? आज से तुम्हारा ये जानू हीरो है। फोन पे कौन है? हमारी जोरू है सर। ये फसाद के बीच में जोरू से बात करने वाला हम पहला आदमी देख रहे हैं। शादीशुदा आदमी कोनो फसाद से नहीं डरेगा, काहे कि फसाद बीवी है, बीवी ही फसाद है। चलो बैठो, चल के चलो, आराम से चलो। ये जमीन झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। गीली मिट्टी पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। किसी भी एंगल से थीम पार्क बनाने लायक जगह नहीं है। लेकिन वो प्रकाश काऊ थीम पार्क की जमीन लेक के सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में है। हम चाहे तो नजरअंदाज करके बैठ सकते। जी हाँ मैम। व्हाट? हमको काहे किसी ने नहीं बताया? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कल से वो लोग काम स्टार्ट कर लेंगे। रघु देखो, हमारा मकसद था पब्लिक तक यहाँ की समस्या पहुँचाना, वो तो हम कर दिए। अब आगे पब्लिक खुद देखेगी। यार ये अपना वीआईपी ग्रुप वाला रघुवरन है ना? हाँ ये वही है। ये सब लोग यहाँ आओ, वीडियो देखो। आपने रघुवरन का वीडियो? हाँ यार, ये तो वायरल हो रहा है। हाँ यार। सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट। इंसाफ का दिल लड़ रहे हैं। रघुवरन एकदम सही कह रहा है, हम उसका साथ देंगे। इतने सारे लोग थीम पार्क के खिलाफ हैं। सब अंग्रेजी पाते हैं, हमको समझ ही में नहीं आता। सर हम आज तक हॉलीवुड के जैसे 6 पैक्स वाले पुलिस वालों को हम इंडिया में काहे नहीं देखे? तनिक बताइए तो। अबे ओ फैमिली पैक, 6 पैक की बात तू कर रहा है। क्या बताएं सर, एक लड़की हमरे पीछे नहा धो के पड़ी है। लड़की पीछे पड़ी है? तुम्हारी बात पे भरोसा करें? हमरे नहीं तो एक ही सुन लो। भरोसा कर लीजिए ना सर, हमारी तो एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड है। हाँ करते। सर इनको यहाँ से लेकर जाइए ना। पुलिस स्टेशन को बॉयज हॉस्टल बना दिया इन्होंने। लेकिन एक बात दिल से कहें, सबके सब अच्छे हैं। खतरनाक जगह पर थीम पार्क बनाने की परमिशन दी गई है। वो ऑफिसर को सस्पेंड कराना होगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स फाइट फॉर द कॉज। यार स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट करने वाला रघुवरन है वो सच्चाई के लिए खड़ा है। वो जेल में काहे डाला? ई के पीछे वो फाइनेंस कंपनी वाला प्रकाश है, उस पे केस होना चाहिए। केस ही करना है। हाँ। अब देख तो कितने केसेस होते हैं। सर अहमदाबाद में 25 केस है, लखनऊ में 15 केस है और मुंबई में 20 केस दर्ज है। पूरे भारत में सबको हम ही मिलते हैं का? कुछ तो कांड किया होगा ना। PWD मिनिस्टर श्री सतीश अग्रवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दलदल जमीन पर घूस लेकर पार्क बनाने की परमिशन दी है। भ्रष्टाचारियों को ऐसे ही छोड़ दिया तो स्कूल और हॉस्पिटल भी ऐसी ही जगह बनाएंगे। जेल में डाल दो ऐसी परमिशन देने वाले अफसर को। दलदल जमीन पर थीम पार्क बनाने की परमिशन देने वाले ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। आज तक हमारी कंपनी को इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ। हैदराबाद में 10 केस, कोलकाता में 12 केस, बेंगलुरु में 5 केस, भुवनेश्वर में 15 केस है सर। हमारी कंपनी से कोनो गलती नहीं हुई है। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही हमने अपने हाथ में ये प्रोजेक्ट लिया था। वहाँ की माटी का टेस्ट करना था तो काहे नहीं किए? वो बच्चे को पता है, पर ये बड़ा कंपनी वालों को नहीं। मैम, आज हमने 3 क्लाइंट्स ने अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। सर चेन्नई में 15 केस, जबलपुर में 20 केस, जुमेरी तलैया में। चुप कर, गिनती मत सिखा। कैसे सॉल्व करना है ये बता। हाजिर होना पड़ेगा। कहाँ? सब जगह पे जाएंगे ना सर, भारत दर्शन करेंगे। इतना बड़ा जीत हासिल किया है, सबको बताना पड़ेगा। जल्दी चल। चल तो रहे हैं सर। इतनी बड़ी लड़ाई जीत गए, लेकिन तुम्हारी ये गाड़ी की लड़ाई नहीं जीत। सर 7वीं में कक्षा में पहले आए थे तो पापा ने ये गिफ्ट की थी। ऐसे कह रहे हो जैसे बोर्ड एग्जाम में गोल्ड मेडल मिला हो। आप सुंदरी को ओवरटेक काहे कर रहे हैं? इसकी बेइज्जती करना चाहते हैं? गो गो गो। एक दिन आपको समझ में आएगा हमरी। ओहो, ये सब कहाँ है? कौन किया ये तोड़फोड़? क्या हुआ? रघु सुबह ऑफिस खोले तो देखे सब टूटा पड़ा है। रात में कोनू आके तोड़-फोड़ किया है। अरे ये सब जरूर प्रकाश किया होगा। रघु, वो कितने आदमी होंगे? करीबन 200-300 और वीआईपी गैंग में है 1000। सिर्फ 1 घंटा चाहिए, वो वसुंधरा और प्रकाश दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। अरे हम ऐसा करें, यही तो वो लोग चाहते हैं। और उन लोगों ने तोड़फोड़ की है, इसका क्या सबूत है? CCTV भी नहीं लगाया यहाँ पर। हमने ऐसा किया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमारा नुकसान करके खुद आराम से बैठा है। पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना रघु?
My company's reputation has been damaged because of working with frauds like you. हमार कोनो दोष नहीं है, तुम्हारा गुनेगार है रघुवरन। जो प्रोजेक्ट मिला था वो का भी छोड़ना पड़ा। दूसरे लोग हमें प्रोजेक्ट देने के लिए झिझक रहे हैं और ऊपर से ऑफिस की भी हालत बहुत खराब है। बिना पैसों के क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास गिरवी रखे हैं उन्हें बेचकर हम कुछ फंड्स बना सकते हैं, या फिर तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स हम बाहर अलग अलग कंपनियों को बेचकर उससे फंड्स रेज कर सकते हैं। पर तुम अपना मालिकाना हक गंवा बैठोगे और तुम ही कंपनी में एम्प्लॉय बन जाओगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने शेयर सरेंडर कर देंगे, बस एक एम्प्लॉय बनकर रहेंगे। बेटा रघु, जब तुम खुद की कंपनी शुरू करोगे तो उसे हमरा ही नाम दोगे ना? अरे नहीं, हमारी वीआईपी गैंग ने कितनी मेहनत की है, नाम तो वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही रखेंगे। हाय राम, कोई बात नहीं, रहने दे रहने दे। नहीं पापा, वो बस ऐसे ही। आज सुबह अपने सारे शेयर्स देकर आ गए। बचपन से स्कूल में हमेशा फर्स्ट आए हो तुम, बोर्ड एग्जाम भी टॉप किए, इंजीनियरिंग में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट चुनकर फर्स्ट क्लास के साथ इंजीनियर बने। पर तब हमका इतना गर्व नहीं हुआ था। पर जिस घर में तुम्हारी माँ ने आखिरी सांस ली, वो घर को बचाने की खातिर तुम अपने सपनों का बलिदान दिए। आज सबसे ज्यादा तुम पर गर्व हो रहा है बेटा। जिस कंपनी के तुम मालिक थे वहीं अब एम्प्लॉय बनकर जा रहे हो, तो क्या हो गया? एक कदम आगे तो दो कदम पीछे। वो जो वसुंधरा है ना, वो तभी कही थी मालिक में जो खूबी होनी चाहिए वो तुम में नहीं। शायद वही सच है। अरे वो है कौन? शेयर्स ना ही तो क्या हुआ, सब जानते हैं वीआईपी कंस्ट्रक्शन कौन खड़ा किया है। आज मालिक ना ही हो, कल बन जाओगे। पहली बार कोशिश की है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन 300 बार नाकामयाब होने के बाद बल्ब बना पाया था। सुनो बेटा, जो तुम्हारी किस्मत में है वो कोई नहीं छीन सकता। थैंक्स पापा, लेकिन बल्ब इन्वेंट करने वाला आइंस्टाइन नहीं, एडिसन था। हाँ ठीक है वही। माँ भी आप जैसी है, बार बार आके हौसला बढ़ाती है। क्या बोल रहा है? तुम्हारी माँ बातें करती है? जब डिप्रेस्ड होते हैं तो आंखें बंद करके सांस रोक के माँ ऐसे पुकारते हैं तो वो आ जाती हैं, फिर बैठ के बतियाते हैं हम दोनों। बतियाते हो माँ से? ये बात केहू और से ना कहना। चलो जाओ, सो जाओ। ठीक है, सच्चे मन से प्यार करेंगे तो आपके बुलाने पे भी आ जाएंगे। जिंदा थी तब तो प्यार किया ना ही। क्या बात है? तुम सब ऐसे काहे खड़े हो? हा? किसी ने रघु को देखा का? नहीं बालाजी, अब तक तो नहीं। रघु, आओ रघु, जरा वहां जाके देखो। क्या हुआ? हम नहीं जानते। ये हमारे ऑफिस में क्या कर रही है? तो हर ऑफिस, हमार ऑफिस, तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स और बालाजी के हिस्से में से 25% खरीदने के बाद अब 75% शेयर्स हमरे हैं। और अब ई कंपनी की एमडी भी हम हैं। इन्होंने ही खरीदे हैं, हमको ये पता नहीं था रघु। वैसे बालाजी ने शेयर्स अलग अलग ही बेचे थे, पर वो सारी कंपनीज हमारी सिस्टर कंपनीज है। तो अब वीआईपी कंस्ट्रक्शंस हमारी है। And you are worthless. Get out. रघुवरन, क्या बात है सर? हम तो तुम्हारे साथी हैं रघु।
अरे तुम्हारे तो ये कंपनी में 25% शेयर्स है, तुम काहे आ रहे हो? रहेंगे तो एक साथ और जाना भी है तो एक साथ। शेयर्स बेचकर कुछ पैसे मिले हैं वो हमारे पास है, वो का कुछ करेंगे, पर इस बार कौनो कसर हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा चलो चाय पीते हैं। करीब 200 चाय का पैसा है तुम्हारे पास? का मतलब? वहां देखो। अरे तुम सब बाहर काहे आ गए? देख यार, जो भी हो हम एक साथ रहेंगे। अरे तुम सब पागल हो गए हो का? हम तो तुमको ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे सकते। यहाँ रहोगे तो महीने के 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे। और तो और इंडिया की नंबर 1 कंपनी में इतने सारे ग्रेजुएट्स को एक साथ नौकरी मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। अंदर जाओ सब लोग। सुन यार, इंडिया का नंबर 1 कंपनी, महीना का 50,000 पगार, ये सब हमको नहीं चाहिए। हमका चाहिए एक सुट्टा और एक ठो कटिंग चाय। That's it. What the hell is going on out here? Get back inside right now or each and every one of you will lose your jobs. इस सुन के तो मजा ही आ गया। काचू समझ में नहीं आया। मैडम देखो भाई का जलवा। क्या बक रही थी? वीआईपी कंस्ट्रक्शंस तुम्हारी है? अभी जो हमरे पीछे खड़े हैं ना, वही है वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। और जो तुम्हारे पीछे है ना, वो सिर्फ एक इमारत है। वो पैसा है, जितना भी जोड़ो हाथ से फिसल ही जाता है। ये पब्लिक है, एक बार इनका दिल जुड़ गया ना, कभी साथ नहीं छोड़ती। हमरे पापा ने हमको सलाह दी थी, जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन सकता, जो तुम्हारे पास है वसु उसे कोई नहीं छू सकता, और जिस पर हमारा हक है उसे भी। हे, तुम सबका पागल हो गए हो? बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े? किसके भरोसे पर नौकरी छोड़कर ई के पीछे जा रहे हो? ई का तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, या कौन बड़ा लीडर है? ये लगता कौन है तुम्हारा? दोस्त है मैम। हाँ चलिए, बाय। चल बाय। भाई वसुंधरा ने कंपनी टेक ओवर करके सभी लड़कों को बाहर निकाल दिया है। वो अकेला जाएगा ना? हाँ भाई, वो अकेला ही जा रहा है। देख लेंगे। मैम, पूरा स्टाफ जा चुका है और बाहर बारिश भी बहुत हो रही है। आप भी घर चले जाइए। Just leave me alone. ओके मैम, I'll wait. घर जाओ। हमारी 50 एकड़ जमीन हाथ से निकल गई और तू सोचा हम तो का ऐसे ही जाने देंगे? हम तुमका 2 मिनट का टाइम देते हैं। 2 मिनट में ये रास्ता खाली हो जाना चाहिए, वरना। हाँ तो क्या कर लेगा बे? धो डालूंगा। प्रकाश बाबू, आप भागे नहीं? भागू? भाग भाग भाग।
ससुरा सुनो सुनो, हमरा कोई गलती नहीं है। गुनहगार वसुंधरा है, वो तुमको मारने भेजी। What the hell? तुमको हमसे का दुश्मनी है? हम का बिगाड़े हैं तुम्हारा? अब और का लेना चाहती हो हमसे? हमारा प्रोजेक्ट हमसे छीन लिया, हमारी नौकरी हमसे छीन ली, हमारी कंपनी भी हमसे छीन ली। आखिर ई तरह हमरे पीछे काहे पड़ी हो? हाँ, देखा जाए तो पीछे तुम पड़े हो हमरे। कंपनी में लॉसेस, स्टॉक मार्केट क्रैश। पता है तुम्हारी वजह से कितना लॉस हुआ है हमरा? हम शराफत से ही काम करने के लिए और अनजाने में होने वाली गलती को रोकने के लिए ऐसा किए। कितनी बार तुमसे आके मिलने की कोशिश की, तुम हमारी बात सुनी का? तुम्हारी बात हम काहे सुने? अरे तुम पगला गई हो का? कितना घमंड भरा है तुम में? हाँ, अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा की, इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज हमका मारने के लिए गुंडे भेजे ना, उसके बाद रिस्पेक्ट भी खत्म। हाँ? What? गुंडे भेजे? हमने गुंडे भेजे? हाँ? पता ही नहीं। Excuse me, गुंडे भेजने जैसी चीप हरकत हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो प्रकाश और उके आदमी हमका मारने का है? ये सवाल उके ऑफिस में जाकर उको पूछो। I don't have anything to do with this. कहीं सच तो नहीं बोल रही है? Now will you please leave my office? देखो, आइंदा हमरे आड़े मत आना। हम अपना काम देखेंगे और तुम जाके अपना काम करो। कहीं तुम मनी मन ई तो नहीं समझते रघुवरन कि तुम्हारा स्टेटस हमरे बराबर है? हाँ, यही बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बड़े बड़े कंपेटिटर्स को मात देकर आगे बढ़े हैं हम। कहाँ तुम और कहाँ हम। फिर भी आज तुम्हारे सामने खड़े होकर सफाई देनी पड़ रही है हमें, जबकि तुम्हारी शक्ल भी देखनी पसंद नहीं हमें। गेट आउट। तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। अपने स्टेटस की माला जपती रहो। घड़े का पानी पियो या फ्रिज का पियो, प्यास तो दोनों से बुझती है ना। स्टेटस, हाई बड़ी स्टेटस वाली। अरे ग्राउंड फ्लोर कहाँ गया? फिर आ गए? तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर बह गया। What? अरे का वॉट? खुद देख लो। हमारी मर्सिडीज। मोरी मैया, हमारी सुंदरी। काहे? हमका हमारी गाड़ी की फिक्र है? अब इसकी चेन में जंग लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? ओह नो। आपने बत्ती काहे गुल कर दी मैडम? Just shut up. ओके। किसी के घर में एक मोमबत्ती नहीं होती और यहाँ तो लगता ही नहीं कि लाइट गई है। ओह गॉड, किसी भी फोन में सिग्नल नहीं है। Come on. I just don't understand what's going to happen. Landline. हमको कोई नंबर याद नहीं। ये फोन की कीमत कितने लोगों की एक महीने की तनख्वाह है? मैडम, हम फोन कर सकते हैं लैंडलाइन से? एक तो फोन। बहू, ब्रेड का पैकेट लिया का? जी बाबूजी। पानी की बोतल भी ले लो। हाँ लाती हूँ। आ जाओ। कुछ लेना था, हम भूल रहे हैं। कुछ छूट तो नहीं गया? अरे फोन। हाँ, तुम रह गई। हेलो रघु, तुम कहाँ हो? घर में पूरा पानी भर गया है। हम पानी है। हमें बहुत डर लग रहा है। तुम ठीक हो ना? अरे सुनो। कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? हम लोग सब छत पे जा रहे हैं। तुम भी छत पे आ जाना। लेकिन कहाँ हो तुम? बताओ। हाँ, हम बिल्कुल सेफ हैं, एक ऊंची बिल्डिंग में है। ठीक है, तुम वहीं रहना, यहाँ मत आना। पूरा का पूरा शहर डूब गया है। हाँ, हम ये पानी हटने के बाद ही आएंगे। तुम सब अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। हाँ। रघु सुरक्षित है ना? हाँ, कह रहे हैं कि वो सेफ है। ठीक है, चलो चलो। सामान कहाँ हैरी रख पॉटर दिया? कहाँ है? वो तो गया छत पे। चलिए चलो। बूम!
zoom, roboda, 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 zoom, zoom, roboda, roboda, roboda. Dun, 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 dun. Will you stop it? तबला बजाना जरूरी है क्या? 2 मिनट के लिए सांस नहीं रोक सकते का? अरे अब सांस लेना भी गुनाह है का? तुम्हारे साथ ही फंसना था हमें। देखो, हमको भी यहाँ तुम्हारे साथ फंसने का कोई शौक नहीं है। स्विमिंग आती नहीं, आती तो यहाँ से डुबकी मार के निकल जाते। उफ, पानी भी नहीं है। यहाँ तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर में पानी ही पानी है, चाहो तो पेट भर के पी लो। चीजों को फेंकने की आदत है ना तुमको। ओलंपिक्स में शॉट पुट और जैवलिन में ट्राई क्यों नहीं करती? लगता है कॉमेडी से ज्यादा ट्रेजेडी पसंद है। ओह, अमृत। ये दारू है? No, this is a 60-year-old wine. अंग्रेजी में दारू को ही तो कहते हैं। पियो, आप पियो। रघुवरन, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मांग ले, मांग ले। 1 2 3। एक्चुअली हमका भी थोड़ी प्यास लगी है। वहाँ ग्राउंड फ्लोर में कितना पानी है? पियो। वैसे जाने वाले को टोकते नहीं है, फिर भी टोक रहे हैं। कहाँ जा रही हो? 3rd फ्लोर पे कैंटीन है। क्या हुआ? वो अंधेरे से हम थोड़ा डरते हैं। पूरा इंडिया का नंबर 1 कंपनी का चेयरमैन अंधेरे से डरती है। मिट्टी की शेरनी। क्या हुआ? नहीं, वो हमका पता नहीं है ना कि कैंटीन कहाँ है, तो साथ में बड़े आई सिंघम। घनघोर बेइज्जती। रेन इज फॉलिंग घमाघम घम, बत्ती हुई गुल और फंस गए हम। जौन डर गया समझो मर गया। डरपोक हम ही हैं। चलो। हमसे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा करो। लो पी लो। सच्ची? मरते दम तक ये एहसान नहीं भूलेंगे। बहुत दिनों से मन में एक प्रश्न है, पूछेंगे तो फेंकोगी तो नहीं ना? बोलो। वैसे तुम्हें इतना घमंड का है? देखो, बुरा मत मानना, अब काबिलियत तो है, लेकिन तुम वो फेमस फिल्मी गाना नहीं सुनी होगा? देखो, सबको साथ लेकर चलो, तभी तुम्हारी शान बढ़ेगी। तुम हमारे बारे में जानते ही का हो? एक अकेली लड़की इस दुनिया में सबसे। अरे तुम नहीं, अकेली लड़की बोल बोल के औरतों की वैल्यू कम कर रही हो। हमारी बात सुनो, मर्द और औरत बराबर होते हैं। हाँ, माने कि मर्द का शारीरिक बल औरतों से ज्यादा हो सकता है, लेकिन औरतों का मर्दों के मुकाबले मानसिक बल बहुत ज्यादा होता है। काश तुम हमारी माँ से मिली होती, वो तो जबर थी, जबर। हम कहाँ कह रहे थे? हाँ, तो कोनो अकेली लड़की की कामयाबी पर सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। बिंदास गर्व के साथ बोलना चाहिए। वैसे तुम में गर्व की कमी नहीं है। कुछ भी कहो, लेकिन हमरे स्टेटस को ध्यान में रखते हुए तुमको हमरे साथ थोड़ी इज्जत से पेश आना चाहिए था। वो चारों फोन तुम्हारे हैं? यस। अब ये देखो, तुम्हारे 4 महंगे फोन एक तरफ और हमारा सस्ता सा फोन एक तरफ। ना कोनो फोन में नेटवर्क है, ना कोनो फोन से बात कर सकते हैं, ना तुम्हारी मर्सिडीज चल सकती है और ना ही हमारी सुंदरी। दोनों ही गाड़ी एक ही जगह ठप पड़ी हुई है। स्टेटस का ही बात करती रहती हो। आज बाढ़ आने पर ये सब बड़े बड़े स्टेटस वाले रईस भी बीच सड़क अटक गए ना। कितना पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खाने और पानी के लिए कितना तड़प रही थी तुम। गरीब, अमीर,
जात पात धर्म, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, पंडित, अनपढ़, कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला, कॉर्पोरेट्स, व्यापारी, सियासती, फिल्म वाले, झोपड़ी में रहने वाला, बंगले में रहने वाला, अच्छा बुरा सब एक समान है, ये साबित करने के लिए ऐसी बार जब मुंह पे तमाचा मारेगी तभी अक्ल ठिकाने आएगी ना। हाँ? Cheers. Cheers. तुम्हारी शादी हो गई का? क्या हुआ? Are you okay? अरे जाओ। ऐसा कब बोल दिए हम? अरे रे। मोरी मम्मी। लेकिन हम कुछ गलत बोले? सारी उतार दी ना तुमने। अच्छा, रोना बंद करो। थोड़ा और पी लो, हाँ? पूरी बोतल फिनिश कर लो। अब तुम कहती हो तो पी लेते हैं। Weird. तुम ठीक तो हो ना जानू? प्लीज प्लीज प्लीज। और मैडम कहीं ड्रॉप कर दें? इस पे? हाँ। इस पे पैर कहाँ रखते हैं? तुमका दूध पीती बच्चों जो तुमका सिखाएं, फुटरेस्ट है ना ऊपर रख लो। अरे बाप रे, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं? कौन बड़ा आदमी होगा? वो हमारा ही स्टाफ है, हमको पिकअप करने जा रहा है। ओ अच्छा, तो यहाँ उतार दे। अरे नहीं नहीं, रुको मत, हमको इस पे ही जाना है। ओके। किसी 5 स्टार होटल चलोगे? का ठाट है, लोग 5 कदम नहीं चल पा रहे, तुमका 5 स्टार होटल चाहिए? अरे भूख लगी है ना। अच्छा, रात भर भूखी बैठी हो, घर चल सकते हैं। हमारे घर पर सिंपल खाना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। भाई घर पे कोई नहीं है, सब टेरेस पे, तुम भी आ जाओ। ठीक है, हम आते हैं, तुम जाओ। मैडम ये हमारा भाई है कार्तिक। हेलो। मैडम जरा संभल के, गीला है। हैरी पॉटर। मैडम ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हैरी पॉटर। What a name for a dog. शालिनी देखो कौन आया है। हेलो, आइए ना। पापा ये हाँ। वसुंधरा है, हम बताए थे ना। नमस्ते। डोसा बनाते हैं, बैठिए ना। खाएंगी ना? हाँ बना लो, इन्हें बहुत भूख लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं होती। घर पे 4 शेफ है ना, पूरा दिन खा खा खा। आप ईका कैसे झेलते हैं? All the time. बकर 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 बकर। अपनी माँ के सेंटी डायलॉग सुनाए कि नहीं? हेलो रघु, तुम सेफ हो ना? हाँ हम सब सेफ हैं। कल से फोन में टावर ही नहीं आ रहा था, केहू को फोन ही नहीं लग रहा था। फोन में अभी टावर आया है। तुम लोग तो ठीक हो ना? हाँ सभी ठीक है। ओके अच्छा सुन, हाँ बोल ना। रास्ते में बहुत लोग बिना खाना पानी फंसे हैं, हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है यार। वीआईपी गैंग को चाय की टपरी पे बुला। आ जाएंगे। अच्छा, हमारी बुराई चल रही है, बढ़िया है। मैडम ये है हमारी माँ, और माँ ये वसुंधरा। नमस्ते करो, नमस्ते ऐसे। ईका अंकल ये फोटो से बात कर रहा है? फोटो से नहीं तो अपनी माँ से डायरेक्ट बात करत है। अरे नाश्ता दो। ये लीजिए, खा लीजिए। थैंक यू अंकल। यू नो व्हाट, ऑल नाइट फिलोसफी झाड़ के इसने हमारी जान ले ली। अब हम फ्रेंड्स हैं ना, आज के बाद हमको ज्यादा टॉर्चर मत करना। और अब हमारे वीआईपी कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस का क्या होगा? तुम्हारी वीआईपी कंस्ट्रक्शंस हम तुम्हें वापस करते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जे बात, कंपनी वापस मिल गई ना, अब कौनो नहीं रोक पाएगा। देखना वीआईपी का जलवा।